हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कल इंडिया और न्यूजीलैंड के ओडीआई जो मैच हुआ उसके बारे में, जिसमें इंडिया हार गई है क्योंकि न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल या जॉनी सिंस ने इंडिया को बहुत पेला। इंडिया ने बनाए 284 रन और इंडिया ने रिपीट कर दिया था अब 19 नवंबर को। जैसे रोहित शर्मा आउट हुआ था, जैसे विराट कोहली आउट हुआ था, जैसे शुभमन गिल आउट हुआ था। लेकिन के एल राहुल उस दिन भी आउट नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन उसने बहुत गंदा खेला था। लेकिन आज का जो कल का जो मैच हुआ उसमें राहुल बहुत अच्छा खेला। इस तरीके से अगर उस दिन राहुल खेल जाता तो इंडिया शायद पॉजिटिविटी के साथ जाती 19 नवंबर को, और शायद वो वर्ल्ड कप अपन जीत सकते थे। मैच के बारे में बात करेंगे तो डेरिल मिचेल भाई वो जॉनी सिंस ही लग रहा था, जिस तरीके से वो पेल रहा था इंडिया को। उसने कुलदीप यादव को पेला। कुलदीप हमारे चाइना में हमारे नंबर 1 स्पिनर, 10 ओवर में 82 रन दिए। और हमारे स्पिनरों को देखो, उनके स्पिनरों को देखो। हाँ, ये कहोगे कि सेकंड इनिंग में थी, ओस आ गई थी या कुछ आ गया था, लेकिन इंडिया भाई 4 पेसर खिला रहा है। इंडिया 4 पेसर, घर पे 4 पेसर कब खेले थे इंडिया में? प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी। स्पिनर में कौन खेल रहा है? कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा स्पिनर है भाई। रविंद्र जडेजा इफेक्टिव नहीं है कि तुमको विकेट निकाल देगा या ये कर देगा। आज रविंद्र जडेजा की जगह तुम नीतीश कुमार रेड्डी की जगह तुम एक स्पिनर को ऐड कर सकते थे। नीतीश कुमार रेड्डी को क्यों? 40 पार फास्ट बॉलर यूरोप थोड़ी है भाई, ये सेना कंट्री नहीं है कि तुम 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हो। एक स्पिनर खिला। बाशी सुंदर गया था तो अक्षर पटेल को टीम में लेके आते भाई। तुम आयुष बधोनी को लेके आए थे तो आयुष बधोनी ने भी इतना स्पिनर नहीं है किसी गेंद को घुमाया ऐसा। उनके स्पिनर देख लो, माइकल ब्रेसवेल ने कितने रन दिए? 34 रन दिए 10 ओवर में। उसके बाद गैन फिलिप्स ने कितने 3 ओवर में 13 रन दिए उसने। उनके स्पिनरों को देखो, अपने स्पिनरों को देखो। अपने स्पिनर वर्ल्ड क्लास हैं, उनसे तो अच्छी गेंदबाजी करना था ना। और इंडिया में इस वर्ल्ड कप के बाद से, 23 के वर्ल्ड कप के बाद से स्कोर कोई सेफ नहीं है। 350 रन तो कम से कम हो इंडिया में। अगर तुम पहले इनिंग में बैटिंग कर रहे हो तो 350 होना चाहिए, क्योंकि कंट्रियों दूसरे देशों को पता चल चुका है इंडिया के सरफेस के बारे में कि यहाँ पर कैसे खेला जाता है। चेस कर सकती हैं, क्योंकि जितने भी क्रिकेटर हैं पूरे 1 साल तो इंडिया ही में रह रहे हैं, वो परमानेंट इंडिया ही में खेल रहे हैं क्रिकेट। तो उनको पता है इंडिया में कौन सा ग्राउंड किस टाइप का है, ग्राउंड का डायनेमिक क्या है, बाउंड्री कैसी है, उसके बाद ओस गिनने के बाद गेंद कैसी हरकत करती है। तो भाई सभी जितनी भी टीम के प्लेयर हैं इंडिया को सेकंड घर कह रहे हैं। वो सेकंड नहीं, फर्स्ट ही बोल लो। जितना वो उनके घर नहीं रहते जितना वो अपने घर रहते हैं। ठीक है, तो कल का मैच तो हार चुके हैं। आखिरी जो ओडीआई है वो है अपने शहर इंदौर में, और इंडिया होप जीत जाए 2-1 से। और कोहली भैया इतना भाव क्यों खा रहे हो शतक के लिए? क्यों खा रहे हो इतना भाव? पिछले मैच में हम लोग सोच रहे थे 3 मैचों में 3 शतक आएंगे, लेकिन 2 में आप एक भी शतक नहीं आई। नहीं, 2026 में दुनिया खत्म होने से पहले आप कर लेना 2-4-5 शतक। और रोहित शर्मा जी, आप ये गर्म करके ठंडा कब तक छोड़ेंगे सर? कभी तो आप बड़ी पारी खेलिए शर्मा जी, या यही करेंगे आया वहां वहां यहाँ घुमाया बस और चले गए? इससे तो नहीं हो पाएगा शर्मा जी, आपको बड़ी पारी खेलना पड़ेगा। ये गर्म करके ठंडा मत छोड़िए। आप आते हो, आप 2-4-5 ओवर खेलते हो और बस भूमि पूजन करके चले जाते हो। नॉट बैड, ये तो गलत बात है। शुभमन गिल अब तो कर लो भैया वापसी। सेकंड ओडीआई था, कब तक आप वापसी करते रहोगे? बस 50-50 का सागुन दिया और आप चले जाओगे। बड़ी पारी खेलना पड़ेगा। अगर वो टॉप 3 में से इंडिया पहले कैसे जीतती थी 2017 तक, 2015, 16, 17, 18 तक कैसे जीतती थी, 19 तक? क्योंकि शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली भाई टॉप 3 में से 1 शतक आती थी, पक्का आती थी 1 शतक हर मैच में। कभी कभी 2 शतकें आती थी, तब इंडिया डोमिनेट करता था ओडीआई में। अब विराट कोहली के ऊपर तुम इतना निर्भर हो गए हो कि वो आउट होकर चला जाता है तो कुछ नहीं होता किसी से। टॉप 3 है भी रहेगा तभी इंडिया के चांसेस रहेंगे बाहर। अफ्रीका में तुम 27 का वर्ल्ड कप कर रहे हो ना, तब जीतने का, तो टॉप 3 है भी रहना चाहिए। तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ से उठाया और वहां से फेंका। तो शुभमन गिल को भी ये भी सोचना चाहिए कि पिछले मैच में यशस्वी जायसवाल इस ओडीआई सीरीज के पहले शतक मार के गया था, तो वो बाहर बैठा है शुभमन गिल। तो ये सोचना चाहिए शुभमन गिल को। यहाँ कप्तानी वप्तानी तो दूसरे कप्तान बना देंगे, जैसे शुभमन गिल कोई कप्तान रहेगा। तो शुभमन गिल को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि T20 से शुभमन गिल तो बाहर हो ही चुका है। अब ओडीआई की बारी है। और टेस्ट में अभी जनाब इंग्लैंड की सीरीज अच्छी गई है उसकी, इसलिए कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन टेस्ट में अब देखो आगे वाली सीरीज में क्या हो सकता है शुभमन गिल का। लेकिन शुभमन गिल का भविष्य मेरे को फ्यूचर उसका ब्राइट नहीं दिख रहा शुभमन गिल का, क्योंकि इस जिस फेस में वो है ना, इस फेस में उसको स्टार दुनिया अभी बन जाना चाहिए था। अभी वो सेटल ही हो रहा है, शुभमन गिल सेटल ही हो रहा है। कब तक सेटल होगा भाई? तू कप्तान पारी खेलने चाहिए।
कप्तान की तरीके से खेलना चाहिए तुझको, क्योंकि कप्तान जो लीड करता है वो फ्रंट से लीड करता है। कप्तान कप्तान के पीछे टीम चलती है, और तू टीम के पीछे चल रहा है, टीम तेरे आगे चल रही है, तू कप्तान है भाई। तूने रिप्लेस किसको किया है? रोहित शर्मा को रिप्लेस किया है, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जीता, जिसने T20 वर्ल्ड कप खिलाया, जिसने 23 का वर्ल्ड कप में फाइनल ऑलमोस्ट जीत ही गए थे, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हार गए। तो तूने शुभमन गिल ने रोहित शर्मा को रिप्लेस किया है, तो कप्तानी में लगना भी चाहिए कि ये कप्तान है हमारा। तो ऐसे ही लगता है लप्पू सा गिल। ठीक है, ओवरऑल तीसरा वनडे इंदौर में है, होप जीते इंडिया। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, सपोर्ट करिए गाइस। ऐसी वीडियो बनाते रहूंगा मैं, प्लीज।